No, I'm great. yeah. I'm great. I am great. I am awesome. Okay. So how are you? How are you? खाना नहीं खाया क्या? How are you guys? We are fine, sir. Again fine. Never say you are fine. Say you are great. We are great, sir. Yes, not like that. I'm great. I am great. Okay. Okay. So what you have done in this last week, as we have discussed a superb story. So we have learned from that story that we can do like tortoise and rabbit both. तो आप लोगों ने क्या क्या किया ऐसा कि आपको लगा कि नहीं इसमें टर्टवाइज जैसा काम किया मैंने और इसमें मैंने रैबिट जैसा काम किया? क्या क्या चीज ऐसी करी आपने? हेलो। एक्चुअली सर अभी तो हम टॉटस जैसा काम करेंगे सर, क्योंकि अभी तो एग्जाम है ही नहीं, आ ही नहीं रहे हैं। ओके, ग्रेट। अच्छा, लेकिन कुछ और चीजें होंगी ना ऐसी जो हम कर सकते हैं ना रैबिट जैसा काम, जिसमें हमें रैबिट जैसा काम करना पड़ता है? सर हमें सब लर्न है हमारे हमारे सिलेबस में। ओके। सो सिलेबस के बाहर भी देखना चाहिए। अगर हमें सब कुछ आता है सिलेबस का तो सिलेबस के बाहर की भी चीज देखनी चाहिए। वेलकम दिवा, हाउ आर यू? फाइन। बेटा ऑलवेज से ग्रेट, आई एम ग्रेट। आगे से नहीं बोलना है फाइन, आई एम ग्रेट। ओके। ओके। हाँ, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम भ्रामरी। भ्रामरी के बाद अपने आप को चार्ज करेंगे और फिर हम अगले रूटीन पे आगे बढ़ेंगे। भ्रामरी करने के लिए क्या करना है? एक बार मुझे आप देखोगे फिर फॉलो करोगे, 3 टाइम्स हमें करना है, ठीक? अंगूठे से ईयर बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर से अपने माथे पे रखेंगे, फोरहेड पे। आपकी जो मिडिल फिंगर है उसको आप रखेंगे आईज पे, और आपकी जो रिंग फिंगर है उसको नॉस्टल्स पे रखेंगे, और अपनी मॉस्टेच पे रखेंगे लिटिल फिंगर। और एक लंबी गहरी सांस ले, और फिर ऐसे आवाज निकालनी है नाक से। We can do now, na? Okay, all of us will follow it. Come on. Come on, champs. Let's start. 1, 2, 3, ready, start, and go. एक लंबी गहरी सांस ले। One more time. Breathe in. One more time, last time. Breathe in. और अब आवाज निकालेंगे। अब धीरे से आंखें खोलेंगे, स्माइल करते करते। स्माइल करते करते आंखें खोलेंगे। ये अब अपनी टंग लगाएंगे ऊपर। देखिए, आपके ऊपर जो होता है ना, तालू कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? वहां पे टंग लगाइए अपनी।
दिख रहा है आपको? यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे लगाइए टंग। जैसे चटखारा लेते हैं ना, खाना खाते हैं तो बहुत टेस्टी है। ये आपके मेमोरी पॉइंट को बूस्ट करता है। आप जो भी लर्न करते हो ना, जो भी सीखने की कोशिश करते हो, वो आपके मेमोरी पॉइंट को बूस्ट करता है। आपको चीजें ज्यादा अच्छे से याद होंगी। तो सुबह सुबह एक बार ये जरूर करना है, ठीक है? देखो कुछ और बच्चे आ गए हैं। वेलकम स्वाति, वेलकम अपेक्षा। बट यू ऑल शुड फॉलो द टाइम। टाइम बहुत प्रेशियस होता है। अगर आप टाइम का ख्याल नहीं रखोगे तो टाइम भी आपका ख्याल नहीं रखेगा। नेक्स्ट टाइम से आप ज्वाइन करो थोड़ा सा पहले, 5 minutes बिफोर। ओके, so we have done some warm up exercises. Now one more thing that we will do before starting. Okay, क्या करेंगे? अपनी बैटरी चार्ज। बैटरी चार्ज कैसे करेंगे? अपने हाथों को ऐसे आगे ले आए, आगे करें हाथों को, और इसको मूव करेंगे तेजी से। ये फास्ट, कम ऑन, डू इट फास्ट। ये स्माइल करते हुए, ये हेलीकॉप्टर चला गया। अगेन, वन मोर टाइम। ये तो जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करेंगे तो पहले अपनी बैटरी चार्ज करेंगे, फुल चार्ज बैटरी के साथ काम करेंगे। अच्छा, आपके मम्मी के पास या पापा के पास मोबाइल हो और उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो क्या होगा? उनको कॉल करनी होगी तो कॉल कर पाएंगे? नहीं कर नो पाएंगे। सर। हाँ, तो इसीलिए अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी तो आप पढ़ाई कर पाओगे? प्रॉब्लम होगी, होगी ना? तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बैटरी चार्ज कर ली। बैटरी चार्ज सबने चार्ज कर ली ना बैटरी अपनी अपनी? कोई रह तो नहीं गया? यस। हाँ, अब चलो भाई, बैटरी चार्ज हो गई। अब आप लोग ये बताओ कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि क्लॉक्स एनालॉग और डिजिटल 2 टाइप्स की होती हैं? पता है? यस सर। क्लॉक पता है? पहले ये बताओ, क्लॉक पता है आप लोगों को? यस सर। क्लॉक क्या होता है? सर उस पे टाइम देखते हैं। अच्छा, कितने टाइप की क्लॉक्स होती हैं? 2 टाइप्स की। 2 टाइप्स। कौन कौन सी, नाम बताइए। डिजिटल एंड स्मार्ट क्लॉक। डिजिटल एंड एनालॉग क्लॉक। डिजिटल एंड एनालॉग क्लॉक। ओके, तो आज मैं आपको दिखाता हूं डिजिटल और एनालॉग क्लॉक किसे कहते हैं। आर यू एबल टू सी? यस सर। Here you can see यस सर। this clock is analog clock and यस सर। okay, great. Now listen, हाँ? आराम से ध्यान से सुनना है, और जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछना है। अभी आपकी स्टोरी भी है, बहुत प्यारी प्यारी स्टोरी आज मैं सुनाऊंगा आपको, ठीक है? लेकिन स्टोरी के पहले थोड़ी सी स्टडी कर ले, तब स्टोरी की बात करेंगे। ओके, तो ये रही आपकी एनालॉग क्लॉक और ये रही आपकी डिजिटल क्लॉक। ओके, डिजिटल क्लॉक में क्या होता है? आपको नंबर्स दिखते हैं, और एनालॉग क्लॉक में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि टाइम एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब जैसे आप इस क्लॉक में देखोगे, और आपकी जो नीचे वाली क्लॉक जो डिजिटल क्लॉक है, उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि टाइम क्या हो रहा है। 1:15, मतलब 1 hour 15 minutes। ओके, ओके। ओके सर। हाँ, अब आप मुझे ये बताएंगे
कि आपको मैं दूसरी एक क्लॉक दिखाता हूँ और आप मुझे बताएंगे कि इसमें टाइम क्या हो रहा है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अदर क्लॉक। नाउ टेल मी दिस, what is the time here in analog clock? Can you tell me? Anyone? 3 hour 5 minutes. 3 hour 3 hours 7 minutes. 3 hours 7 minutes. Who had replied? Sir, me. Tell me the name. First of all, you tell your name and then give me the Sir, answer. Okay? Adya Branwal. Yeah, that's like good girl. Okay. So how you have calculated this one? सर क्योंकि छोटी वाली हैंड आवर हैंड होती है और बड़ी वाली और लॉन्ग हैंड मिनट्स हैंड होती है। तो आपको ये कैसे पता चला कि 7 मिनट्स हुए? सर बिकॉज द आवर हैंड इज इन 3 and the minute hand is 5 in 1 and 2 Okay, between. Okay. Let me explain so that all of us will learn this thing. Okay. So in analog clock, whenever we have to check what is the time, then three things are very important. First thing, जो आपका स्मॉल हैंड है, जो स्मॉल हैंड देख रहे हो ना, स्मॉल हैंड है, ये आवर हैंड होता है। आवर हैंड मतलब ये आपको ये बताता है कितने आवर हो गए। और आपका जो बिग हैंड होता है, ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ये जो बिग हैंड होता है, ये आपको बताता है मिनट्स। और जो सबसे पतली वाली सुई होती है और सबसे फास्ट होती है, ये होती है सेकंड। ओके, ओके। बिकॉज सर वो पतली इसलिए होती है और वो सेकंड वाली ही सुई होती है। That's the thing I am explaining, na? So now listen, so that everyone will learn this thing. Okay. So if you see, the whole clock is divided in 12 blocks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. And within every number, like if you go from 1 to 2, then there is a 5 divisions. 1, 2, 3, 4, 5. अब आप में से किस किस को ये पता है कि 5 की टेबल आती है आपको? सर सबको आती है ना 5 की टेबल? यस सर। ओके, अगर आपको 5 की टेबल आती है ना, तो आपको ये क्लॉक देखना बहुत आसान है। कैसे? सर क्योंकि हर डिजिट के बाद सर 5 पॉइंट लीव करके नेक्स्ट डिजिट आता है। ये तो अभी देखो ना, अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी यही क्लॉक है, अब इसमें हमें देखना है एग्जैक्टली कि टाइम क्या हुआ है। तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आपका शॉर्ट हैंड है वो 3 या 3 के आगे है क्या? अच्छा, डोंट डू दिस। So first of all you see that कि आपका जो शॉर्ट हैंड है वो 3 या 3 के आगे है। इट मींस 3 आवर्स तो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपको देखना है आपका जो लार्ज हैंड है, जो बिग हैंड है, जो बड़ा वाला हाथ है, जो मिनट वाला हैंड है, वो कहाँ पे है। हमने देखा कि ये एक या एक के आगे है, 1 या 1 के आगे है। देन व्हाट वी विल डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द टेबल ऑफ 1 till 5। 1 5 जा 5। तो मोटा मोटा अगर हम बोलेंगे तो ये 3 hours 5 minutes होता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि आपका जो ये लॉन्ग हैंड है तो 3 पॉइंट्स और आगे निकल गया है। इट मींस 5 + 3 8 मींस द टाइम इज 3 hours 8 minutes। गॉट इट? गॉट इट? यस। अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, आप फटाफट बताएंगे।
आपका अपनी अपनी कॉपी आपके पास है ना, पेंसिल है आपके पास? अपनी कॉपी और पेंसिल में लिखिए कि आपका जो शॉर्ट हैंड है वो है 6 पे और लॉन्ग हैंड जो है वो है 3 पे. व्हाट विल बी द टाइम? Sir, repeat the question. Okay, the short hand is on the 6, means after the 6, and long hand is on 5. Then what is the time? Sir, 3 hours, 5. Sir, 6 hours, 25 minutes. No, it's wrong. Try again. Sir, 6 hours, 25 minutes. भैया कितना टाइम मम्मी पता Hold on a है second. कितना टाइम Let me tell you. Your short hand is on 6. It means 6 hours. It complete 6 hours. Okay? Yes, sir. Okay, sir. And your long hand is on 3. So you have to recite the table of 3 till 5. Tell me the 3 5 ja. What is the value of 3 5 ja? 3:15. Yes. So time is 6 hours 15 minutes. Got it? 6 Sir. hours 15 minutes. Okay. Ask. पूछो जिसको पूछना है कोई क्वेश्चन. पूछो भाई जिसको पूछना है. पूछो जो पूछना है. अगर आपको नहीं समझ में आया है आप पूछ सकते हैं. पूछिए, पूछेंगे तभी पता चलेगा ना. अभी ये हमारे है Okay. I think no one is going to ask the questions. सबको समझ आ गया क्या भाई? बहुत स्मार्ट बच्चे हैं मेरी क्लास में. Yes, sir. ओके ग्रेट. एक और एग्जांपल. आपकी बार सब ना लिख करके रिस्पॉन्स करेंगे. ठीक है? देखता हूं मैं सबसे फास्ट रिप्लाई कौन करता है. ठीक. इस बार मैं ये देखूंगा कि सबसे फास्ट रिप्लाई किसने किया. स्मॉल हैंड इज at 2 and large hand is at 5. Small hand is 2 and large hand is at 5. 2 hours 25 minutes. 2:05. 2:05 नहीं. आपको पता है ना लार्ज हैंड 5 पे है तो आपको 5 की टेबल पढ़नी पड़ेगी ना. 5 की टेबल पढ़ो 5 टाइम्स. Sir, 2:25. 2:25. ये 2 hours 25 minutes. यस ग्रेट. अच्छा, अब एक और छोटी सी बात करते हैं उसके बाद स्टोरी पे चलते हैं क्योंकि टाइम भी रश कर रहा है ना. अच्छा, अगली बार आप लोग एक चीज सीख के आएंगे. कैलेंडर. कैलेंडर पता है ना आप लोगों को? Yes.
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सबको पता है? यस। अच्छा, इन 12 मंथ्स में कौन कौन से ऐसे मंथ होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं, और कौन कौन से मंथ ऐसे होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, पता है आपको? यस सर। यस सर, ठीक होता है। सबको पता है? ठीक होता है। सबको पता है? यस सर। दिवा जी, आपको पता है नहीं पता? दिवा, नो। स्वाति श्री, आपको पता है नहीं पता? पता है। पता है? कैसे फाइंड करते हैं? चलो स्वाति बताएगी, स्वाति श्री बताएंगी कैसे फाइंड करेंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से मंथ है जिनमें 30 डेज होते हैं। 30 डेज। हम्म लिख रही हो अभी तो। इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से ये जान पाओगे, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि मुझे अगली क्लास में आप सब लोग बताओगे कि आपको 12 मंथ्स के नाम आते हैं और स्पेलिंग भी आती है। करेक्ट? करेक्ट दिवा? ओके एवरीवन, सर। यस सर। everyone Yes, tell sir. me the 12 months Okay, name sir. and spelling, 12 months name and spelling, then I will tell you कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं या 30 डेज होते हैं। अच्छा, एक और चीज, आप लोग, एक पहेली में आपको पूछ रहा हूँ। एक बच्चा था, एक आदमी था, उसने अपना बर्थडे मनाया, 20th बर्थडे, और उसके दादाजी जो थे उन्होंने भी अपना 20th बर्थडे मनाया साथ साथ। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। दादाजी भी अपना 20th बर्थडे मना रहे हैं और उसका पोता जो है वो भी 20th बर्थडे मना रहा है। इज इट पॉसिबल? नो सर। इट्स पॉसिबल। नो सर। इट्स पॉसिबल। मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि 20th बर्थडे दोनों कैसे मना सकते हैं, और दिस इज ट्रू। ओके, से ओके। ओके सर। ठीक है, तो अगली क्लास में आपको दो चीजें बताऊंगा। मैं आपको कैलेंडर बताऊंगा कि कैलेंडर में कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं, आप कैसे जज करोगे, और दादाजी और पोते ने दोनों मिलकर के अपने 20th बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट किया और क्यों सेलिब्रेट किया, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप चलते हैं स्टोरी की तरफ। आप लोग वेट कर रहे होगे ना स्टोरी का? यस सर। ओके, यस चलो सर। चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और वो स्टोरी है किसकी? हवा चलती है ना, कैसे चलती है हवा? जब धीरे धीरे चलती है तो, और जब तेज चलती है तो कैसे? बहुत तेज चलती है ना, पत्ते हिलते हैं, पेड़ हिलते हैं, सब पूरा हिल जाता है सारी चीज। तो एक बार जो हवा थी ना, वो तूफान जिसको कहते हैं, स्टॉर्म इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो तूफान को ना बहुत ज्यादा घमंड हो गया कि मैं तो बहुत पावरफुल हूं, मेरे से पावरफुल तो कोई है ही नहीं है। ठीक है, तो तूफान को जब इतना घमंड हो गया तो उसने कहा कि भैया मैं तो अब किसी को भी हरा सकता हूँ, और पूरे एकदम घमंड में घूमता हुआ ये वो इधर उधर लहराता हुआ जा रहा था। और जाते जाते उसको रास्ते में संजी मिल गए। संजी मतलब, अरे अपने सूरज दादा जो सुबह सुबह आते हैं, देखा है ना, सुबह सुबह लाल लाल होते हैं फिर दिन में बहुत तेज हो जाते हैं। आजकल तो ज्यादा ही तेज दिखते हैं, है ना? समझ आ रहा है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? यस। आले। तो सूरज दादा जब मिल गए तो ये हुआ भाई कि उसने सूरज दादा से भी ऐठन दिखाई। ऐ, रास्ते से हटो, मेरे अंदर बहुत पावर है, मैं तुम्हें भी फूंक मार के उड़ा दूंगा। तो
सन ने कहा नहीं भाई, ऐसे नहीं बात करते, आराम से बात करते हैं। ठीक है, तुम्हारे अंदर पावर है, सबके अंदर अपनी अपनी पावर्स होती है, सबके अंदर अपनी क्वालिटीज होती है, ऐसे घमंड नहीं करते। उसने कहा नहीं, ऐ, ऐसे बात करते हो, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे से ऐसे बात मत करना। तो सन ने देखा कि भाई इसको बहुत ज्यादा घमंड हो गया, तो सन ने कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं, नीचे देखो एक आदमी जा रहा है ना, उसने कुछ कपड़े पहने हुए हैं, जो भी उसके कपड़े उतरवा देगा वो ज्यादा पावरफुल है। ठीक, समझ आया? समझ आया? ठीक, तो एग्रीमेंट हो गई भाई। यस सर। तूफान ने कहा कि अरे ये कौन सा बड़ा बात है, ये तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा, मेरे अंदर इतनी पावर है, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ उखाड़ देता हूँ जब अपनी पे आता हूँ, इतने इतने घर गिरा देता हूँ, इतने बाग उजड़ जाते हैं, इतने सारे लोग उड़ जाते हैं, ये कौन सी बड़ी चीज है, इसके कपड़े अभी उतार देता हूँ। तो ठीक है भाई, सर ने कहा ठीक है चलो, ऐसा करो सबसे पहले आप ही ट्राई करो, अगर आपने उतार दिए तो आप जीत गए। अब भाई सन तो छुप गया, सन जो है क्लाउड के पीछे जाके छुप गया चुपचाप, ऐसे मुंह छुपा लिया, और वहीं से छुप के देख रहा था। और जो तूफान था ना वो खूब जोर से हवा मार रहा था, अब सारा कुछ हिलना चालू हो गया, पेड़ पौधे सब, ढेर सारे पेड़ उखड़ उखड़ के गिरने लगे। अब वो जितनी तेज से हवा मारता, अब आप क्या करोगे, आप भी उसकी जगह पे होगे तो अपने कपड़े और टाइट कर लोगे ना, गमछा अगर है तो गमछा और टाइट कर लोगे और अच्छे से ओढ़ लोगे और किनारा कस लोगे कि जिससे मेरे कपड़े ना उतर पाए। ऐसे करते 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 तूफान ने बहुत देर कोशिश करी, बहुत देर कोशिश करी, लेकिन भैया जितनी वो हवा फेंकता उतना ही ज्यादा वो जो आदमी था वो अपने कपड़े लपेटता जाता और ज्यादा टाइट करता जाता और ज्यादा कसते जाता। अंत में वो हार गया, उसने कहा भाई मेरे से तो नहीं हो रहा है, आप करके दिखाओ। तो सन ने क्या किया, सन ने गर्मी बढ़ानी शुरू करी और बेतहाशा गर्मी बढ़ानी शुरू करी। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी की गर्मी होती तो क्या होता है, कपड़े निकाल के आदमी फेंकता है ना, अरे बहुत गर्मी हो रही है भाई, बहुत गर्मी हो रही है। फिर क्या हुआ कि जो आदमी था नीचे, उसने भैया अपना गमछा निकाल के फेंक दिया, फिर कुर्ता भी निकाल के फेंक दिया, और उसके बाद थोड़ी सी उसको राहत महसूस हुई। तो इस तरह से सन ने कहा कि देखो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अगर आपको कोई चीज आती है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत सारी चीजें आती है, जरूरी नहीं है कि सामने वाले को कमजोर मत समझो, सामने वाले के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी हो सकती है जिससे कि आप सीख सकते हो, जिससे कि आप बहुत कुछ गेन कर सकते हो। घमंड नहीं करना चाहिए भाई, देखो दोनों जरूरी होते हैं, अगर हवा नहीं चलेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, सन नहीं आएगा तो हमें इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स, इतने अच्छे अच्छे अनाज, इतने अच्छे अच्छे खाना कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता है। इसलिए सन भी जरूरी है और एयर भी जरूरी है, और सबको अपने दायरे के अंदर रहना चाहिए, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, समझ आया बात? समझ आया बात? यस सर। ठीक है, अगर आपको सब कुछ आता है यार बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अपने आप में समर्थ हो, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर बहुत सारी पावर्स है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका कभी घमंड नहीं करना चाहिए और उनका हमेशा लोगों की भलाई में इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों के हित में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे लोगों की अच्छाई हो। तो यस अच्छाई सर। फैलनी चाहिए, बुराई को दबाना चाहिए। ठीक, तो आई होप हम यस सब सर। लोग, कोई घमंड नहीं करेगा, नहीं करेगा यस ना? सर। ओके, नो सर। सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? फाइन सर। अब आप लोग डाउन सर महसूस कर रहे हो, वी फिर आर से बैटरी चार्ज ग्रेट। करें, फिर से बैटरी चार्ज करते हैं। सर ठीक है, ये कमान, डू इट फास्ट, ये ठीक है। सर वी आर ग्रेट। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। अच्छा एक छोटी सी स्टोरी और आपको सुनाता हूँ। ठीक, अभी हमारे पास शायद कुछ मिनट्स हैं, एक स्टोरी और शेयर करता हूँ आपके साथ, बहुत अच्छी स्टोरी है वो भी। ठीक है, एक बार की बात है, एक लॉयन था। ठीक है, लॉयन तो सबको पता है ना, जू कौन कौन गया है?
सर मैं डूब गई हूँ पर वहाँ पर लाइन ही नहीं था। ओहो, लॉयन ना बहुत बड़ा होता है। आप कभी ना गूगल पे सर्च करके देखना, लॉयन आपको दिख जाएगा। और जब मौका मिले तो जू जरूर जाना, वहां पे आपको दिखेगा लॉयन। तो लॉयन होता है। सर अच्छा एक चीज नहीं बताओ। गई हूँ। ओके। अच्छा, लॉयन क्या होता है? कॉर्निवोरस होता है, ओमनिवोरस होता है, या हर्बीवोरस होता है? कौन बताएगा? कार्निवरस। आप लोगों को पता है कॉर्निवोरस क्या होता है, हर्बीवोरस क्या होता है, और ओमनिवोरस क्या होता है? नहीं पता? चलो मैं सर बताता हूँ। सर हमने पढ़ा भूल गए। देखो ना, यस सर। अब इसको एग्जाम्पल से याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। चलो एक चीज ये भी बताता हूँ आपको। हर्बीवोरस क्या होता है? हर्बीवोरस वो होता है जो कि केवल हर्ब्स खाता है, मतलब जड़ी बूटियां, घास फूस जो खाते हैं, वो हर्बीवोरस होते हैं। जैसे काऊ, ठीक है, काऊ क्या होती है? हर्बीवोरस। कॉर्निवोरस कौन होता है? जो कि केवल फ्लैश खाता है, मतलब जो केवल मांस खाता है, मीट खाता है, वो आपका कॉर्निवोरस है। जैसे लॉयन। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि दोनों चीजों को खाते हैं, जैसे आपका बियर, मंकी, ये सारे ऐसे होते हैं जो कि फ्लैश भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, और ये आपका घास फूस भी खाते हैं। तो आपका जो बियर हो गया, भालू, और जो मंकी हो गया, बंदर, ये सब ऐसे चीजें हैं, ऐसे जानवर हैं जो कि हैं ओमनीवोरस। नींद आ रही है दिमाग को? ऐसे नहीं करते। चार्ज और बैटरी, ये जब नींद आएगी तो बैटरी को चार्ज करना है ऐसे, ये। तो समझ आ गया आपको? जब भी आपको कॉर्निवोरस में कंफ्यूजन हो, लायन को याद कर लेना है। जब आपको ओमनीवोरस की चिंता हो तो बंदर को याद कर लेना, बियर को याद कर लेना। और जब आपको ये ना समझ में आए कि ये हर्बीवोरस कौन है, तो काऊ को याद कर लेना। और कभी कभी गाय को रोटी भी खिला दिया करो, ठीक है? सर मेरे घर काऊ भी है। अरे वाह, सर ग्रेट। क्या काऊ है? बहुत अच्छी बात है, अगर काऊ है तो आप काऊ को रोटी खिलाया करो एक बार, ठीक है? हाँ, तो सर हम कहाँ थे? हम अपनी स्टोरी पे थे। एक लॉयन था। आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट आई विल ट्राई टू फिनिश इट। तो एक लॉयन था, और लॉयन में जंगल में रहता था। और लॉयन जो है, उसको अपनी पावर पे बहुत ज्यादा गुमान था कि मेरे अंदर बहुत सारी पावर्स है। अब एक बार क्या हुआ, एक शिकारी ने वहां पे जाल लगा रखा था, एक पिंजरा छोड़ रखा था। और लायन घूमते 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 उस पिंजरे के अंदर गलती से चला गया, और उसके वजन की वजह से पिंजरे का ढक्कन जो है बंद हो गया, खटाक। अब लायन अंदर। अब वो परेशान कि क्या करे, कैसे बाहर निकले। अब वो तो बिल्कुल बेचारा बहुत देर तक इधर उधर पंजे मारे, बहुत जोर लगाया, दांत लगाया, लेकिन कहीं से कुछ टूटने वाला नहीं था। बेचारा परेशान होकर एकदम सुस्त होके बैठ गया। फिर उधर से एक ब्राह्मण देवता जा रहे थे। वो बेचारे पूजा वूजा करवा के कुछ खा पी के अपना जा रहे थे जंगल से, तो देखे वो पिंजरे में थे। लॉयन ने उसको बुलाया। अरे ब्राह्मण देवता, सुनो जरा, सुनो सुनो सुनो। अब ब्राह्मण देवता ने कहा कि भाई लॉयन बुला रहा है, भागो धीरे से। धीरे से खिसकने लगे। फिर उसने कहा, बड़े एकदम मिमियाते हुए, शेर था ना, दहाड़ता है, लेकिन मिमिया के बिल्ली की तरह बोल रहा है, मियाऊ मियाऊ, प्लीज कम, प्लीज कम। तो भाई वो चले गए। अच्छे आदमी थे, चले गए। तो लॉयन ने कहा, भाई अगर मुझे खोल दो ना तो बड़ा अच्छा हो जाए, आपकी बहुत बहुत कृपा हो जाएगी। तो पंडित जी ने कहा, भैया अगर मैं आपको खोल देता हूँ, आप कहीं मुझे खा गए तो शेर ने कहा, अरे ऐसा कोई देखा है आपको, आपने कि जिसके लिए आप अच्छा काम करो और वो आपको बुरा कर दे? अरे ऐसा नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो पंडित जी भले आदमी, उन्होंने खोल दिया। अब जैसे ही उन्होंने गेट खोला, लायन तो भैया भूखा भी था। उसने कहा, आप बेटे आ जाओ तुम। और खाने के लिए आगे आ गया। अब पंडित जी बहुत परेशान, गिड़गिड़ाने लगे, माफ कर दो भाई, ऐसे मत करो, आप तो अपनी अपनी बात से ही फिर रहे हो, आपने कहा था मन नहीं खाओगे। ऊपर एक मंकी बैठा हुआ था। मंकी सारी बातें देख रहा था। मंकी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतने